और अब खबरों में बढ़ते हैं आगे। बिहार सरकार ने सुशांत केस की सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी है। न्यूज 24 से एक्सक्लूसिव बात करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी गई है। उन्होंने कहा कि बिहार पुलिस अपना काम मुस्तैदी से कर रही थी, लेकिन मुंबई पुलिस उनको काम नहीं करने दे रही थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से सीबीआई जांच पर यह बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि सीबीआई और बेहतर तरीके से इस मामले की जांच कर सकती है और इसके साथ ही आईपीएस अधिकारी को क्वारंटीन करना गलत है, ये भी उन्होंने कहा। जी सुना आपने, सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी है सुशांत सिंह राजपूत मामले में। आप सब लोगों को मालूम है कि यहाँ सुशांत जी के पिताजी ने एफआईआर दर्ज किया था और उसके आधार पर बिहार पुलिस इन्वेस्टिगेशन के काम में लगी थी और चारों तरफ ये मांग रही है और सबकी इच्छा रही है कि सीबीआई की इंक्वायरी हो। जब हमसे पूछा गया तो हम लोगों ने यही कहा कि चूंकि एफआईआर दर्ज किया है उनके पिताजी ने, अगर वो कंसेंट देंगे तो हम लोग भी इसको जरूर सीबीआई इंक्वायरी के लिए रिकमेंड करेंगे। तो जब आज ही दिन में सवेरे ही बातचीत हुई है हमारे डीजीपी से उनकी और उन्होंने इस बात की सिफारिश की है, तो आज ही इसको सीबीआई से इंक्वायरी करने के लिए यहाँ से रिकमेंडेशन जा रहा है, आज ही चला जाएगा। उसके लिए जो एक प्रोसीजर होता है वो पुलिस वाले अपना प्रोसीजर पूरा करते हुए इस प्रस्ताव को लाएंगे और आज ही वो चला जाएगा। नीतीश जी, जो बिहार पुलिस जांच कर रही थी, आपको लगता है कि वो सही डायरेक्शन में था? बिहार पुलिस भी इसके काम कर सकती थी, जांच कर सकती थी? देखिए, बिहार पुलिस ने तो अपनी तरफ से पूरी मुस्तैदी से काम किया है और कर रहे हैं और यहाँ से टीम भेजी गई और जो महाराष्ट्र को बता करके वहाँ की पुलिस को ये टीम वहाँ से गई, वहाँ काम कर रही थी और यहाँ के आईपीएस ऑफिसर भेजे गए जो भी ये उनको जानकारी देकर के वहाँ गए और आप जानते हैं उसको क्वारंटाइन में बंद कर दिया, तो ठीक बात नहीं है। तो बिहार की पुलिस तो अपने स्तर से पूरे तौर पर जो भी किया जा सकता वो करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन एक बात तो है कि सब लोगों की इच्छा और एक जो डिमांड है वो स्वाभाविक है। हम लोगों को भी लगता है कि सीबीआई का दायरा विस्तृत है, अगर सीबीआई किसी चीज की जांच करेगी तो और वो बेहतर ढंग से जांच कर सकती है और बिहार पुलिस को तो जो संभव हो कर ही रहा था, लेकिन अगर सीबीआई इसको ले लेगी तो इससे अच्छी बात ये सर्वश्रेष्ठ बात हो जाएगी। और आज चूंकि उनके जो एफआईआर दर्ज किए थे उन्होंने आज कही दिया सुशांत जी के पिताजी ने, आज ही चला जाएगा, आज ही रिकमेंडेशन हम लोगों की तरफ से बिहार की तरफ से चला जाएगा। तो शुरू से आप नीतीश जी इस मामले को देख रहे हैं, क्योंकि एक बड़ा नाम था सुशांत सिंह राजपूत, बिहार का लड़का था और बहुत अच्छा कर रहा था, उसने अपना एक नाम बनाया था फिल्म इंडस्ट्री में। तो आपको क्या लगता है, कुछ फिशी है इस मामले में, कुछ गड़बड़ है कहीं कुछ? देखिए, ये सिर्फ बिहार की बात नहीं, हम तो जो देख रहे हैं खैर स्वाभाविक है, बिहार के लोगों का, यहाँ के रहने वाले थे और वो फिल्म के जो कलाकार बहुत अच्छे थे, आप जानते हैं फिल्म एक्टर तो इतना अच्छा थे, लोकप्रियता उनकी थी, तो सबको तकलीफ है उस आदमी के साथ जो कुछ भी हो गया, तो बिहार के लोगों का तो स्वाभाविक है, लेकिन आप देखिए कि बिहार ही नहीं सब जगह के लोगों का है और इसलिए ऐसी स्थिति में लोग चाहते हैं कि भाई इसका ठीक ढंग से जांच होना चाहिए और तब जाकर के सही बात सामने आएगी किसने क्या किया। और वो सही बात है, उनके पिताजी ने जो एफआईआर किया उसमें बहुत सारी बातें हैं और एक एक बात को देखिएगा, उसकी जांच होना तो बहुत जरूरी है। नहीं तो आपको लगता नहीं कि मुंबई पुलिस तो सही मायने में न्याय होगा और सब लोगों को इस बात के लिए एक मन को संतोष होगा, क्योंकि दुख देखिए सबको है, बिहार वासियों का तो स्वाभाविक है, देश भर के लोगों को हम देखते हैं इस बात को लेकर के बहुत पीड़ा है लोगों को। नीतीश जी, तो क्या मुंबई पुलिस जो कि एक प्रोफेशनल पुलिस मानी जाती है, आपको लगता है कि इस केस में उसकी जांच या उसके जांच का जो डायरेक्शन है तो ठीक नहीं है? अब आप सोच लीजिए कि एफआईआर दर्ज हुआ है, यहाँ से पुलिस गई है, उनको सहयोग करना चाहिए ना। अब पता नहीं इस तरह की बात क्यों कर रहे हैं, ये बात तो खैर हमारे आप डीजीपी से, पुलिस अफसर से पूछ लीजिए, अपनी एक एक बात कहेंगे। इन लोगों ने वहां बातचीत भी करने की कोशिश की है
फोन करते हैं लोग, फोन नहीं पर बात कर रहा है, मैसेज भेज रहे हैं, उसका रिस्पांस नहीं कर रहे हैं, जैसा हमको खुद डीजीपी ने जानकारी दी कल शाम में। तो आप समझ सकते हैं कि यह व्यवहार तो बिल्कुल आश्चर्यजनक है। तो जब भी कोई भी व्यक्ति है, बोलिए कोई आदमी नहीं रहा और उनके पिताजी को के दिमाग में ये बात हुई, उनके परिवार के दिमाग में बात हुई, इस पर ध्यान देना चाहिए ना। बिल्कुल ध्यान देने का जो कर्तव्य है और एक तरह से कानूनी जिम्मेवारी है, उसको तो निभाना चाहिए। अब नहीं कर रहे हैं वो जाने। तो सबसे अच्छा होगा कि सीबीआई पूरे मामले को देख लेगी तो बहुत अच्छे ढंग से सब चीज सामने आ जाएगी। आपका तो पुराना अनुभव है नीतीश जी, आप इतने साल तक सीएम रहे, क्या इस दौरान जब आपकी पुलिस को काम नहीं करने दिया जा रहा था, आप गृह मंत्री भी हैं, तो क्या आपने उद्धव ठाकरे से बात की है या वहां किसी से बात की? कोई जरूरत नहीं है, ये आप जरा जान लीजिए, पॉलिटिकल चीज नहीं है ये, तो हम बता रहे हैं आपको, ये पुलिस का ड्यूटी है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सब चीज का प्रावधान किया हुआ है। तो इसमें कोई सरकार के आदमी का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। और आप समझ लीजिए कि हमारे डीजीपी तक ने वहां बात करने की कोशिश की है, लोग क्यों नहीं बात करते हैं भाई? ये तो आश्चर्यजनक है। अच्छा, डीजीपी की हम क्या बात करना है? ये कोई पॉलिटिकल चीज है कि हम बात करें? हम लोग आज तक इतने दिनों से काम कर रहे हैं और बताइए कि हम लोग कभी पुलिस की जांच में इंटरफेयर करते हैं? आप सबको मालूम है कि आज तक न हम लोग किसी को फंसाए हैं न किसी को बचाए हैं, और यही हम लोग देखते हैं कि पुलिस अपना ड्यूटी कानूनी तौर पर पूरे तौर पर निभाए, और अगर कोई गलती करता है तो वो भी जांच का विषय बनता है और उन पर कार्रवाई होती है, आपको सब मालूम है। तो हम लोग तो एक एक चीज संवैधानिक तरीके से और कानूनी रूप से लोग देखते हैं। और जो भी करना है पुलिस को मदद करने के लिए, जो कुछ भी करना है, आप देख रहे हैं हम लोग कितना मदद कर रहे हैं। एक तरह से राज्य सरकार की जो ड्यूटी है, लेकिन अगर राज्य सरकार की तरफ से कोई पुलिस वाले को कंट्रोल करे कि ये करो या ये न करो, ये बिल्कुल गैर कानूनी चीज है, ये नहीं होना चाहिए। और हम लोग तो इतने दिनों से काम देख रहे हैं, ये तीसरे टेन्योर का आखिरी समय है, कुछ ही माह बचा है, आज तक हम लोगों ने नहीं किया। और पता कर लीजिए, और जब भी कोई इंटरफेयर करता है वो समझ लीजिए कि वो विधि सम्मत बात नहीं है। नहीं तो सर, ये महाराष्ट्र का सरकार कह रही है कि ज्यूरिसडिक्शन उसका बनता है, जांच उसकी बनती है, 0 FIR कन्वर्ट हो जाएगा, हमारे यहाँ जांच आएगी, बिहार पुलिस को जांच करने का कोई लीगल वैलिडिटी नहीं है। आप बताइए, यहाँ पर तो कोई FIR दर्ज करेगा तो उसका इन्वेस्टिगेशन करना, जांच करना, ये लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। वो क्या बोल रहे हैं, उनको तो अपने से जांच करने से कोई रोके हुए है? ये जो देख रहे हैं कि देश भर में क्या इसको लेकर के इम्प्रेशन है, यहाँ तक कि देश के बाहर में भी इसकी चर्चा हो रही है। तो खैर, मैं इन सब चीजों पर तो कोई कमेंट नहीं देना चाहता हूँ, लेकिन इतना जान लीजिए कि जब यहाँ पर FIR हुआ है तो यहाँ के पुलिस की वो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है और अपने लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी का पालन कर रहे हैं। और चूंकि वहां से उनके परिवार से, उनके सुशांत जी के पिताजी से ही आ गया कि सीबीआई से जांच हो जाए, तो हम लोग उसकी सिफारिश आज ही कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद नीतीश जी हमसे बात करने के लिए, थैंक यू। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।